आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे जनरल प्रॉब्लम शेयर करूँगी जिनसे आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे और अनजाने में ही सही लेकिन ये गलतियाँ आपसे हो रही होंगी जिसकी वजह से आपकी विशेज़ अटकी हुई हैं। तो अगर आपने इन गलतियों पे वर्क कर लिया तो फिर आपकी विशेज़ को फुलफ़िल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे। तो अब वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बावजूद इसके आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता। न्यू मून रिचुअल, फुल मून रिचुअल, 11-11 मेथड एंड वाटर मैनिफेस्टेशन, मिरर मैनिफेस्टेशन, बिलीफ रिचुअल, बहुत सारी टेक्निक्स का आप यूज़ कर चुके हो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता, इवन आपने मंत्रा चैंटिंग करी है, आपने मेडिटेशन भी करा है, फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने का मेजर 2 रीज़न होता है। फर्स्ट, मल्टीपल विशेस इन वन टाइम एंड सेकंड इज़ क्लैरिटी। अगर आप एक ही टाइम में बहुत सारे विशेस पे वर्क कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी बहुत सारी विशेस एक साथ पूरी हो जाए, आप भले ही टेक्निक्स किसी एक विश के लिए कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी इच्छाएं घूम रही हैं, तो यूनिवर्स को कभी क्लैरिटी नहीं मिलती। यूनिवर्स हमेशा ये सोचने में लगे रहते हैं कि आपको सच में चाहिए क्या। एक टाइम में आपको अपनी एक विश को लेके चलना होता है और दूसरी बात मैंने कही क्लैरिटी, यानी कि आप अपने उस विश को लेके जितना क्लियर रहोगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि यूनिवर्स को हम जैसी एनर्जी भेजते हैं, यूनिवर्स हमें वापस वैसी एनर्जी भेजते हैं। यानी कि जब हम अपनी इमेजिनेशन को उनके पास में भेजते हैं तो जब वो हमें वो एनर्जी वापस लौटाते हैं तो वो हमारी हकीकत होती है। तो जितनी क्लियर एनर्जी एक टाइम में, तो पहले आप अपनी एक विश पे फोकस करो, वो पूरी हो जाए, उसके बाद आप दूसरे पे फोकस करो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में मल्टीपल विशेस रहेंगी तो यूनिवर्स के पास वो मल्टीपल एनर्जीज जाएंगी। चाहे आप टेक्निक्स सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हो लेकिन यूनिवर्स उसको हर दिन, आप कोई रिचुअल, बेलीफ रिचुअल करो, फुल मून रिचुअल करो, आप किसी स्पेशल डे पे करते हो लेकिन हर वक्त आपके दिमाग में एक ही विश अगर चलती रहेगी तो यूनिवर्स के पास में वो एनर्जी हर सेकंड, हर पल जाती रहती है और यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो एक टाइम में आप अपनी एक विश रखिए और दूसरी, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्लैरिटी का मतलब होता है अपनी इमेजिनेशन को आप उसमें डालो। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। आप इतना क्लियर रहो कि आपको किस पोस्ट पे जॉब करना है, किस एरिया में जॉब करना है, आपकी सैलरी कितनी है, उसको आप जीना स्टार्ट करो। उतनी ही क्लियर एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजोगे, उतनी ही क्लियर एनर्जी जब यूनिवर्स आपको भेजेंगे तो वो आपकी हकीकत होती है, यानी कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये 2 मेजर रीजंस हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इन पे वर्क कीजिए। दूसरी गलती ये होती है कि यूनिवर्स और उनके एंजल्स आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते रहते हैं लेकिन आप उनके मैसेजेस को डिकोड ही नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स के डिफरेंट साइंस, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो फेदर्स हों, चाहे बटरफ्लाइज हों, या फिर किसी भी तरीके का ड्रीम अगर आने लगे तो वो मैसेज होता है कि आपको किस चीज़ पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप उनके मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाते हो और आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते हो। अगर आपकी एनर्जी इनबैलेंस्ड होती है तब आपको साइंस मिलते हैं, अगर आप राइट पाथ पे होते हो तब भी आपको साइंस मिलते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में आने वाले होते हो या फिर आप किसी नेगेटिविटी में पड़े हुए होते हो तब भी आपको साइंस मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को देखने के बावजूद उनको डिकोड नहीं कर पाते हो और फिर आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हो, तो आपको आपकी विश मिलेगी कैसे। तो जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे या फिर फेदर्स दिखाई दे तो मेरे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, हर एक एंजल नंबर पे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप उनसे मदद लो, गाइडेंस लो, अपनी सिचुएशन को वहाँ पे पुट कीजिए और देखिए कि कौन सी कंडीशन आपसे रिलेट हो रही है और आप उस पर वर्क कीजिए। आप गूगल पे भी जाते हो, सर्च भी करते हो, आपको चीज़ें पता भी चलती हैं, लेकिन अगर आप उस पर वर्क नहीं करते हो तो फिर आपको आपकी विश मिलेगी कैसे। तीसरी गलती ये होती है कि विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलने के बाद
आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, यानी कि आप रिसीविंग मोड में नहीं आ पाते। अब तक आपने अपने टेक्निक करी कोई भी, आपने अच्छी एनर्जी लगाई, पूरे इंटेंशन के साथ, क्लियर भी रहे, एक विश भी रखी और सब कुछ सही है, और आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस भी मिलने लगे। आपको यूनिवर्स ने ये मैसेज देना स्टार्ट किया कि अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि आपकी विश आप तक पहुंचने ही वाली है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आती है, आप सर्च करते हो, आपको ये चीज़ पता चलती है, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हो, यानी कि आपने अब तक जितनी एनर्जी मेंटेन रखी थी उसको आप आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हो, उसको मेंटेन कर ही नहीं पाते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लग जाते हो, जिससे आप उसको अट्रैक्ट नहीं, चेज़ करने लगते हो, और फिर आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी वापस चली जाती है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को करने से बचिए, क्योंकि यूनिवर्स हर एक फेज़ में, हर एक स्टेप पे आपका टेस्ट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि आप इसको रिसीव करने के लिए रेडी हो, तभी आपकी विश आपके पास में वापस आती है। जब आप इस जर्नी में आते हो तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको तराशते हैं, यानी कि आपकी लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको उखाड़ के फेंकने लगते हैं। आपने देखा होगा, आपने फील करा होगा कि जब आप इस जर्नी में आए, आपको लोगों से धोखा मिलने लगा, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आने लगे, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए करते हैं कि आप उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स हर एक सेकंड आपके लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचोगे या फिर किसी भी नेगेटिव थिंकिंग के शिकार होंगे, तो यूनिवर्स को ऐसा फील होगा कि आप रेडी ही नहीं हो। अब भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को हाई करने की ज़रूरत है, और आपको आपकी एनर्जी को प्योर एंड पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, और फिर आपकी मैनिफेस्ट हुई विश भी आपके पास में नहीं आ पाती। तो अगर आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो कभी आपकी चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। अगला कंडीशन, मैं इसे मिस्टेक नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन आपके विश के हिसाब से भी पूरी होती है। अगर आपकी विश बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि आप अपने सपनों का घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सारे मिरेकल्स आपके साथ में होते रहते हैं। अगर आप पीछे की गलतियों को पे वर्क करोगे तो आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने सपनों का घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसी बहुत सारी बड़ी विशेज़ हैं जो कि रातों रात तो आपको नहीं मिल सकती, यूनिवर्स आपको वो विश तभी देंगे जब राइट टाइम आएगा। यानी कि अगर आप अपने सपनों का घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स पहले आपको उसके लायक बनाएंगे, आपको आपके साथ ऐसी कंडीशन डाल देंगे जिनसे आप हार्डवर्क करना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप मनी अर्न करोगे, उसके बाद तब जाके आप अपना घर बनाओगे, और एक दिन आपका वो घर बन के तैयार हो जाएगा अगर आपने अपनी एनर्जी, अपना हार्डवर्क सही तरीके से लगाया तो। और हो सकता है कि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यूनिवर्स उसमें पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से, आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। यूनिवर्स अगर वो चीज़ इम्पॉसिबल भी होती है ना, तो उसको पॉसिबल बना देते हैं, और तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एक ऐसा टाइम आता है जब आपका सपनों का घर खड़ा हो जाता है। वैसे अगर आप अपने पर्सन के साथ में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप सीधा मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप पहले उनके साथ में अपना कांटेक्ट मैनिफेस्ट करो, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो, एक अच्छा डेटिंग फेज़ मैनिफेस्ट करो। उसके बाद आगे जाके अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जब राइट टाइम आएगा, आपकी शादी का टाइम आएगा, तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बड़ी विशेज़ रातों रात आपको नहीं मिलती। यूनिवर्स की टेस्टिंग भी आपके साथ हमेशा चलती रहती है। वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसके लायक भी हो या नहीं। यानी कि जब तक आप यूनिवर्स को ये फील नहीं करा दोगे 1000% कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसके लायक हो चुके हो, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए जैसे मैंने घर का बताया, वैसे ऐसी बहुत सारी विशेज़ हैं, जब तक आप उसके लायक नहीं होंगे, आप वर्क करोगे तभी आपका घर बनेगा। वैसे अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के साथ में, अगर आपकी शादी का टाइम नहीं आया, इस बीच आप थोड़े से भी नेगेटिव हुए या फिर आपने कहीं और चेकआउट करा, तब आपकी विश कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, आप बताओ। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेजेस को कंप्लीट करिए। यूनिवर्स के प्रोसीजर पे कभी डाउट मत कीजिएगा, उसके बाद देखिए कि आपकी विशेज़ कैसे मैनिफेस्ट होती हैं।
तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए, मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।